नमस्कार। आज हम जिनकी कहानी समझने वाले हैं वो हैं आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक, नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा सफर है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। सोचिए, एक चाय की दुकान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। तो चलिए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है, यानी उनका शुरुआती जीवन और उनकी पृष्ठभूमि। नरेंद्र मोदी जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को। जगह थी गुजरात का वडनगर और परिवार एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पिता एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, तो जाहिर है शुरुआती जिंदगी काफी संघर्षों से भरी रही होगी। अपनी टीन एज में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। अब आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना पर बहुत जोर देता है। और कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से उनके जीवन में अनुशासन, राष्ट्रवाद और संगठन बनाने की जो कला थी, उसकी एक मजबूत नींव पड़ी। ये वो नींव थी जिसने उनके राजनीतिक भविष्य को एक पक्की दिशा दी। तो आरएसएस में अपनी बुनियाद मजबूत करने के बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ने लगा। साल था 1985 जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। और देखिए, सिर्फ एक दशक के अंदर ही अपनी जबरदस्त संगठनात्मक क्षमता के दम पर वो पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाने लगे। अब आते हैं उनके करियर के उस मोड़ पर जो शायद सबसे निर्णायक था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2001 से लेकर 2014 तक, यानी पूरे 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इस दौरान उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते। इसी दौर में उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया, जिसकी चर्चा सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगी। अब ये मॉडल था क्या? असल में ये 4 मुख्य स्तंभों पर टिका था। पहला, तेज आर्थिक विकास। दूसरा, उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरा, कृषि में तरक्की। और चौथा, टेक्नोलॉजी का विकास। अच्छा, गुजरात के बाद उनका सफर सीधा दिल्ली की ओर बढ़ा। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को। 2014 में मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति में एक जबरदस्त जीत के साथ एंट्री की और भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 में और फिर 2024 में भी उनकी पार्टी को बहुमत मिला और इस तरह वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद उन्होंने कई बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जैसे जीएसटी, एक ऐसा बदलाव जिसने देश के टैक्स सिस्टम को ही बदल दिया। फिर आया डिजिटल इंडिया अभियान, जिसका मकसद था भारत को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना। और साथ ही मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहले भी थीं, जिनका लक्ष्य था देश में ही प्रोडक्शन और नए बिजनेस को बढ़ावा देना। उनके कार्यकाल में हम देखते हैं कि 3 चीजों पर खास जोर रहा। पहली थी विदेश नीति, जिसने दुनिया में भारत की छवि को और मजबूत किया। दूसरी चीज थी राष्ट्रीय सुरक्षा, जिस पर पूरा ध्यान दिया गया। इसमें सेना का आधुनिकीकरण भी शामिल था। और तीसरा बड़ा फोकस था सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर, जैसे जनधन योजना या उज्ज्वला योजना, जो सीधे सीधे आम लोगों तक पहुंची। इसी दौरान कुछ ऐसे बड़े और साहसिक फैसले भी लिए गए जिन पर बहुत बहस भी हुई। आपको याद होगा 2016 में नोटबंदी, फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का आना। ये कुछ ऐसे फैसले थे जिनकी चर्चा हर तरफ हुई। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर, जहां हम उनकी विरासत और उन्हें लेकर होने वाली आलोचनाओं दोनों पर एक नजर डालेंगे। और देखिए, ये तो सच है कि हर बड़े नेता को आलोचना का सामना तो करना ही पड़ता है। तो यहां पर हमें 2 अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ हैं उनके समर्थक, जो उन्हें एक बहुत तेज, निर्णायक और मजबूत नेता मानते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक हैं, जो आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों को लेकर सवाल उठाते हैं। अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो उसके भी कई दिलचस्प पहलू हैं। उन्हें अपनी सादी जीवन शैली, बहुत ही अनुशासित काम करने के तरीके और भाषण देने की जबरदस्त कला के लिए जाना जाता है। एक और खास बात, वो योग और टेक्नोलॉजी दोनों के ही बड़े समर्थक हैं।
ये कहीं ना कहीं परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा मेल दिखाता है। तो एक चाय की दुकान से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक यह सफर प्रेरणा से भी भरा है और विवादों से भी। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इतिहास इस सफर को किस तरह याद रखेगा।